नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। लोकसभा की इस खास कड़ी में बात शिवहर लोकसभा क्षेत्र की। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला, लेकिन राजनीतिक इतिहास और अपने प्रतिनिधियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला। आखिर क्या है इतिहास, कौन होंगे इस बार 2024 में उम्मीदवार और क्या है इस क्षेत्र की समस्या, करेंगे सभी मुद्दों पर बात। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है। ये 6 अक्टूबर 1994 को अस्तित्व में आया। जिला बनने से पहले यहाँ तक कि सीतामढ़ी जिला का यह अनुमंडल हुआ करता था। यह स्थली भगवान शिव और हरि के मिलन की भूमि है, इसलिए इसका नाम शिवहर कहा जाता है। आपको हैरानी होगी कि शिवहर बिहार की इकलौती संसदीय सीट है जिसके अंतर्गत इस जिले की सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र आती है। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो साल 1953 में हुए पहले चुनाव में यहां से स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर जुगल सिंह किशोर ने जीत हासिल की थी। उस वक्त इस क्षेत्र को मुजफ्फरपुर नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट कहा जाता था। दूसरे चुनाव में इस सीट का नाम बदलकर पुपरी सीट कर दिया गया। इस बार यहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने जीत हासिल की थी। साल 1980 के दशक तक यहां कांग्रेस का दबदबा रहा। अच्छी खासी संख्या में लोग संसद पहुंचते रहे। साल 1980 और 84 के चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, लेकिन 1989 में जनता दल के हरिकिशोर सिंह ने यहां से जीत हासिल की। वे लगातार 2 बार इस सीट पर विजयी रहे। साल 1996 में समता पार्टी के आनंद मोहन सांसद चुने गए। अस्थिरता का दौर था। 1998 में फिर चुनाव हुआ। 1998 में भी यहां से वही सांसद बने। इस बार वो समता पार्टी से खड़े हुए थे। 1999 और 2004 में यहां से आरजेडी ने बाजी मारी। साल 2009 से अब तक ये सीट रमा देवी के पास है। 90 के दशक में ये सीट काफी चर्चा में रही। यहां से आनंद मोहन लगातार 2 बार, जैसा कि आपको बताया, कि सांसद बने। उस दौर में आनंद मोहन का नाम गोपालगंज के डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड मामले में आया। उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो जेल से बाहर आ चुके हैं। सजा पूरी हो चुकी है उनकी। इस बार इस सीट पर आनंद मोहन की रिहाई का असर होता दिख रहा है। कहा यह जा रहा है, राजनीतिक पंडितों की माने तो यहां तक कहा जा रहा है कि आनंद मोहन, ये भी खबर है, कयास है, अब देखना यह है कि इस पर क्या कुछ आनंद मोहन फैसला लेते हैं, जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। निश्चित रूप से प्रभुत्व और बढ़ेगा। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में कहा जा रहा है कि भाजपा रमा देवी का टिकट यहां से काट सकते हैं। इनके पीछे 2-3 वजह हैं। पहली वजह तो उम्र बताई जा रही है। दूसरी वजह यह कि लगातार भारतीय जनता पार्टी एक ही उम्मीदवार को चौथी बार टिकट दे, ये भी थोड़ा देखना दिलचस्प होगा। रमा देवी की वर्तमान में बात करें तो 2024 में उनकी उम्र 76 साल हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का जो नियम कानून है वो 75 साल से ऊपर नहीं, उनका टिकट ऐसे में कट सकता है। रमा देवी जीत का ट्रैक रिकॉर्ड इस सीट पर उनका जो रहा है वो शानदार रहा है। ऐसे में उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसके लिए मशक्कत निश्चित रूप से करनी पड़ सकती है। वैसे आप कमेंट करके हमें बताइए कि क्या है आपकी प्रतिक्रिया। लेकिन बात आगे विधानसभा समीकरण की करेंगे। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 3 जिलों की 6 विधानसभा सीटें। इनमें शिवहर की सीट आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के पास है, जो चर्चा में भी रहे, सुर्खियों में भी रहे, राजद के विधायक है। इसके अलावा सीतामढ़ी जिले की बंसल्डी सीट राजद के पास है, जबकि सीतामढ़ी की रीगा सीट बीजेपी के पास। वहीं पूर्वी चंपारण की 3 सीटें इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इनमें से मधुबन है, चिरैया है और ढाका सीट है। ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल है। अब क्या आनंद मोहन का परिवार इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। क्या लवली आनंद यहां से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं? क्या बीजेपी इस बार रमा देवी पर ही दांव खेलने जा रही है? ये देखने वाली बात होगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें रहेगा इंतजार। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है, क्योंकि ये जनता के लिए सबसे अहम हो जाता है। छोटा जिला है, कई तरह की समस्याएं हैं। क्या उन समस्याओं पर काम हुआ भी है? जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, क्या उन समस्याओं को उन्होंने प्रभावी तरीके से काम करने की कोशिश की है या कमोबेश स्थिति अब भी वही बन रही है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। नमस्कार।